ठीक है। अच्छा, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल भी बता दिए थे। एम्प्टी रिलेशन को मैं बोलता हूं ट्रिवियल रिलेशन, यूनिवर्सल को ऑल पॉसिबल, और बाकी रिलेशन को नॉन ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड टाइप का जो रिलेशन होता है उसको बोलता हूं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है खुद का रिलेशन खुद के साथ, सिर्फ और सिर्फ। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? सेल्फिश रिलेशन है। सेल्फिश रिलेशन मतलब ही रिलेशन है, उसको सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ रिलेट रहना और किसी से मतलब नहीं है। तो लिख लो, ए रिलेशन ऑन सेट आर, ए रिलेशन ऑन सेट ए टू। अच्छा, एक सबसे पहले यहां पे एक चीज मैं बताता हूं, ए रिलेशन ऑन सेट ए, इसका मतलब क्या होगा? रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। इसका मीनिंग ये है, ये लाइन में लिखवा रहा हूं ना, ए रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब क्या होगा? रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब क्या है? रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए टू सेट ए। क्लियर हुई बात? ये बात क्लियर हुई? तो मैं क्या बोलूंगा? ए रिलेशन ऑन सेट आर is called an identity relation. A relation on set A are, a relation on set A are called identity relation if all elements of set A is related to itself only, itself only, सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेटेड है, तो उस केस में वो रिलेशन क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन होगा। एंड इट इज डिनोटेड बाई आई आर। आई आर का मतलब क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने क्या बोल दिया, कोई सेट ए बोल दिया जिसमें एलिमेंट क्या दे दिए? 1 2 एंड 3 ऐसा दे दिया। अब उस केस में रिलेशन डिफाइन करूंगा। एक रिलेशन डिफाइन किया है, 1 का 1 के साथ में रिलेशन, 2 का 2 के साथ में रिलेशन, 3 का 3 के साथ में रिलेशन। ये एक आपका आइडेंटिटी रिलेशन। रिलेशन 1, रिलेशन 2, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ। रिलेशन 3, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ। अब बताओ इसमें कौन कौन सा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है? R1 R2 R3 में कौन कौन सा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है? गलत है बेटा। मैंने क्या बोला? ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट 1 2 3, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, सारे के साथ है मतलब आइडेंटिटी है। 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ नहीं है मतलब आइडेंटिटी नहीं है। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, लेकिन इटसेल्फ ओनली, उसके अलावा उसको कोई नहीं चाहिए। उसको चाहिए कि बस मुझे मेरे आदमी जाने चाहिए, मेरे आदमी आने चाहिए, मुझे उसके अलावा कोई नहीं चाहिए, मतलब ही है। उसके अलावा कोई और आ गया तो मतलब आइडेंटिटी नहीं है। रिलेशन समझ में आया बेटा सबको? आइडेंटिटी रिलेशन सबको क्लियर हुआ? तो आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रिलेशन x, x such that x belongs to A, x, x such that x belongs to आपका क्या हो जाएगा? आपका A। तो इस टाइप का जो रिलेशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A। ये आपका क्या रिलेशन क्या होगा? आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर का? क्लियर सबको? क्लियर। नेक्स्ट, फोर्थ लिखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फोर्थ लिखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लिख लिया हेडिंग? ए रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A relation in set A is called reflexive relation. A relation on set A is called reflexive relation if all elements of set A are related to itself.
if all element of set A are related to itself. If all elements of set A are related to itself. अच्छा, इसमें आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है? आइडेंटिटी में क्या इटसेल्फ ओनली, लेकिन यहां पे क्या बोला है? इटसेल्फ। आइडेंटिटी और इसमें क्या डिफरेंस है? आइडेंटिटी बिल्कुल कट्टर है कि मुझे मेरे ही आदमी चाहिए और कोई नहीं चाहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन थोड़ा सा चिल है, वो बोल रहा मेरे मेरे आदमी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अलावा मेरे आदमियों के अलावा कोई और भी आ जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मेरे आदमी चाहिए, बाकी कोई आए या नहीं आए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस समझ में? रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में समझ में डिफरेंस समझ में? आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में आइडेंटिटी क्या बोलता है? मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे आदमी चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं चाहिए। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है? मुझे मेरे आदमी चाहिए, बाकी कोई आए या नहीं आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे एग्जांपल बोला है, तो बताओ इसमें कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? R1 R2 R3 में कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? R1 R2 R3 में कौन कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव? एग्जांपल लिखो। एग्जांपल है सेट ए दे रखा है 1 2 3, R1 दे दिया 1 1 2 2 3। दोबारा से लिखना है, ये दोबारा लिखना है, ये दोबारा लिखना है। क्या 1 रिफ्लेक्सिव है? क्या 1 रिफ्लेक्सिव है? 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ है। क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव? थप्पड़ मारूंगा खींच के गधे। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, सारे एलिमेंट का मिल रहा है ना, तो 1 बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है। 2 में 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ नहीं है, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। R3 में 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ और 2 का 3 के साथ एक्स्ट्रा आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है। तो R1 एंड R3 आपका क्या होगा? रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या समझ में आया बेटा? रिफ्लेक्सिव सबको समझ में आया? अच्छा, तो कुछ स्टेटमेंट ऐसा बोल सकता हूं, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव या ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर आइडेंटिटी? कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा वैलिड होगा? कौन सा ज्यादा वैलिड स्टेटमेंट होगा? ऑल आइडेंटिटी या ऑल रिफ्लेक्सिव? नहीं, रिफ्लेक्सिव को REF रिफ्लेक्सिव ही लिखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपने क्वेश्चन नहीं देखे क्या? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इस टाइप के, तो लिख लो, एक नोट में लिख लो, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। All identity relation are reflexive but vice versa is not true. Done? अच्छा, अब ये बताओ कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा? कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब नहीं होगा? वो सिर्फ एक ही कंडीशन में नहीं होगा कि खुद का एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड नहीं हो। तो खुद का एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ में नहीं हो तो मैं बोलूंगा ए रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव ओनली व्हेन for all A belongs to A if A not belong in relation। सारे एलिमेंट के लिए खुद के साथ रिलेशन नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, वरना हमेशा क्या होगा? आपका रिफ्लेक्सिव होगा। क्या ये चीज़ समझ में ही सबको? क्या ये चीज़ समझ में ही सबको? अरे हाँ ना बोलने का। जल्दी से नोट करो, मैं रब करके नेक्स्ट पढ़ाता हूं। नेक्स्ट रिलेशन होता है सिमेट्रिक रिलेशन। कौन बताएगा सिमेट्रिक रिलेशन? अरे वाह देवांग, आज सुबह से अभी तक बोला नहीं। आज तो देवांग को क्या हुआ? किसी ने मार पीट के नहीं बिठाया क्या? डांट पड़ी क्या पिछले पीरियड में देवांग को? जितना शांत था। बेचारा देवांग। फिफ्थ, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या मैं मेरी मिरर इमेज के रिस्पेक्टिव सिमेट्रिक हूं? क्या मैं मेरी इमेज के रिस्पेक्टिव सिमेट्रिक हूं? ठीक है, तो सिमेट्रिक क्या बोलता है? यदि A इज रिलेटेड टू B है तो उसका मतलब B भी A से रिलेटेड होना चाहिए।
लेट्स एज्यूम करो कि ऐसा दे दिया है कि देवांग का रिलेशन है सानिध्य के साथ में, तो उसका मतलब सानिध्य का रिलेशन भी देवांग के साथ होना चाहिए। यदि ये सारी चीज है तो वो रिलेशन आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्या समझ में आया एग्जाम्पल? क्या एग्जाम्पल समझ में आया सबको? हाँ, गुड। तो लिख लो, ए रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए। A relation on set A is called symmetric relation. A relation on set A is called symmetric relation. A relation on set A is called symmetric relation. If A and B belongs to relation, this implies that B and A also belongs to relation. ए और बी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो उसका मतलब बी और ए भी रिलेशन होना चाहिए, या फिर इसको क्या बोलता हूँ, इफ ए एलिमेंट बिलोंग करे रिलेशंस, ए सेट का रिलेशन बी के साथ है तो इसका मतलब बी एलिमेंट का रिलेशन भी ए के साथ में होना चाहिए। यदि ये है तो आपका क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्या ये कंडीशन समझ में आई? क्या ये कंडीशन समझ में आई? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया है, कोई ए सेट दे दिया 1 2 3, तो रिलेशन मैंने बोल दिया R1, मैंने बोल दिया 1 2 2 3 2 1 3 2। R2 मैंने बोल दिया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3 2। R3 मैंने बोल दिया है 1 1 2 2 3 3। R4 बोल दिया है 1 1। बताओ कौन कौन सा रिलेशन इसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन है? कौन कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है? जल्दी से बताओ। आंसर विल सरप्राइज यू। जल्दी से बताओ कौन कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। अरे बोलो ना आंसर। ये नालायक, ये भगवान, ये भगवान। देखो 1 2 3 है, 1 रिलेटेड टू 2 है, इसका मतलब 2 रिलेटेड टू 1 होना चाहिए। 1 रिलेटेड टू 2 है, 2 रिलेटेड टू 1 मिल गया। 2 रिलेटेड टू 3 है और 3 रिलेटेड टू 2 मिलना चाहिए। 2 रिलेटेड टू 3 है, 3 रिलेटेड टू 2 मिल जाना चाहिए। तो ये आपका क्या है, बिंदास सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या पहला वाला रिफ्लेक्सिव है? क्या पहला वाला रिफ्लेक्सिव है? क्या क्या पहला वाला रिफ्लेक्सिव है? क्या पहला वाला रिफ्लेक्सिव नहीं है? मैंने ओल तो कहीं लिखवाया ही नहीं बेटा, मैंने ओल तो कहीं लिखवाया ही नहीं खुशी, मैंने ओल तो कहीं लिखवाया ही नहीं। मैंने क्या बोला, इफ ए इज रिलेटेड टू बी दिस इंप्लाइज बी मस्ट बी रिलेटेड टू ए। क्या ये चीज समझ में? ठीक है। दूसरा वाला 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। ठीक है, 1 का 2 के साथ है तो 2 का 1 के साथ मिल गया, 2 का 3 के साथ है तो 3 का 2 के साथ मिल गया। क्या सारे पेयर मिल गए? क्या सारे पेयर मिल गए? तो ये आपका क्या है, सिमेट्रिक होगा। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? क्या R2 रिफ्लेक्सिव है? वेरी गुड, ये रिफ्लेक्सिव भी है। अब बताओ क्या R3 सिमेट्रिक है? क्या R3 सिमेट्रिक है? वेरी गुड। क्या R4 सिमेट्रिक है? क्या R3 R4 सिमेट्रिक है? अरे डर क्यों रहे हो भाई, बताओ ना, बताओ तो सही, खुल के बताओ। मैं तो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहा हूं। सब गलत हो, ये भी सिमेट्रिक है और ये भी सिमेट्रिक है। उसका रीजन तुम लोगों ने लैंग्वेज को नहीं पढ़ा। मैंने क्या बोला है, इफ
A रिलेटेड टू B, दिस इंप्लाइज B रिलेटेड टू A। यदि देवांग का रिलेशन सानिध्य के साथ है तो सानिध्य का रिलेशन भी देवांग के साथ होना चाहिए, तब जाके वो सिमेट्रिक होगा। लेकिन यदि देवांग का रिलेशन सानिध्य के साथ है ही नहीं, तो क्या उस केस में मुझे चेक करने की जरूरत पड़ेगी? क्या उस केस में मुझे चेक करने की जरूरत पड़ेगी? यदि इफ की कंडीशन ही नहीं हुई, तो आगे कंडीशन से मेरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यदि इफ की कंडीशन ही नहीं हुई तो आगे की कंडीशन से मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये नहीं हुआ तो फिर ये कहां से होगा? समझ में आई चीजें? यही नहीं हुआ तो फिर ये कहां से होगा? तो फेल कब होता है? जब ये हो लेकिन ये नहीं हो, तभी फेल होगा। तो एक नोट डाल लेना, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। लैंग्वेज आपने अच्छे से नहीं सुनी। सिमेट्रिक रिलेशन फेल ओनली व्हेन का मतलब हो गया इफ A is related to B but B is not related to A, उसी केस में सिमेट्रिक रिलेशन फेल होगा। A is related to B पर B A से रिलेटेड नहीं होगा तो उस केस में सिमेट्रिक फेल होगा। और इन केस A रिलेटेड टू B नहीं हुआ तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो क्या बताओ, ये रिलेशन R3 अब सिमेट्रिक होगा क्या? A रिलेटेड टू B है ही नहीं, A रिलेटेड टू A कोई दिक्कत नहीं, B 2 रिलेटेड टू 2 कोई दिक्कत नहीं, 3 रिलेटेड टू 3 कोई दिक्कत नहीं, A रिलेटेड टू B है ही नहीं, तो मतलब सिमेट्रिक चेक करने की जरूरत नहीं। तो ये रिलेशन क्या होगा आपका? सिमेट्रिक। क्या समझ में आया बेटा? समझ में आया सबको? यस नो बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो। ठीक है, तो ये आपका क्या है? सिमेट्रिक। क्या ये रिफ्लेक्सिव भी है? ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है। फोर्थ R4 बताओ क्या सिमेट्रिक है? R4 क्या सिमेट्रिक है? R4 भी सिमेट्रिक होगा। क्यों? क्योंकि A रिलेटेड टू B नहीं है। A रिलेटेड टू B नहीं है तो मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक लाइन से मैंने खत्म कर दिया कि सिमेट्रिक फेल्स ओनली व्हेन सिमेट्रिक फेल्स ओनली व्हेन A रिलेटेड टू B बट B इज नॉट रिलेटेड टू A। A B से रिलेटेड है पर B A से रिलेटेड नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ उसी केस में सिमेट्रिक फेल होगी, वरना हर केस में आपका क्या होगा? सिमेट्रिक हो गया। क्या इस कंक्लूड से आप सहमत हो? क्या इस कंक्लूजन से सहमत हो? तो ये भी आपका क्या? सिमेट्रिक। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? R4 क्या रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। अच्छा, मैं R5 लिख देता हूँ। 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 2 1। क्या R5 सिमेट्रिक है? अब देखो, R5 1 2 है तो 2 1 है, इसका पेयर मिल गया तो मिल गया। 2 3 है लेकिन भाई साहब 3 2 तो इसमें नहीं है, तो मैंने क्या बोला? सिमेट्रिक फेल ओनली व्हेन A रिलेटेड टू B बट B इज नॉट रिलेटेड टू। 2 रिलेटेड टू 3 है बट 3 रिलेटेड टू 2 नहीं है, इसका मतलब ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? अरे सिमेट्रिक कहां? सिमेट्रिक देखो ना, मैंने क्या बोला? सिमेट्रिक फेल्स ओनली व्हेन एक ही केस में फेल होगी, जब A रिलेटेड टू B है पर B रिलेटेड टू A नहीं होगा, तभी फेल होगी, वरना हर केस में सिमेट्रिक है। क्या इस बात पे दिक्कत हो रही है तेरे को? अपन काय करता है खुशी? ठीक है, डन लिखो। डन। एक नोट डालो। इफ ए रिलेशन इज सिमेट्रिक देन R इनवर्स इज इक्वल टू R। यदि कोई रिलेशन सिमेट्रिक है तो उस केस में R इनवर्स R के इक्वल होगा। क्या इस बात से भी एग्री कर रहे हो? देखो, R इनवर्स निकालूंगा 1 1 2 2 3 3, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 का उल्टा 1 2, 2 3 का उल्टा 3 2 और 3 2 का उल्टा 2 3। क्या R और R इनवर्स दोनों इक्वल हो रहे हैं?
अरे यस नो बोलो, एग्री कर रहे हो ना? अरे हाँ ना तो बोल जाओ। गुड। थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, थर्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। कोई बताएगा ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव का मतलब ट्रांजिट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह पे। लिख लो, ए रिलेशन ऑन सेट ए, ए रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ए रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। A relation on set A is called transitive relation if का मतलब ये कंडीशन होगी। A relation is on set A is called transitive relation if A is related to B and B is related to C. This implies A must be related to C. यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो वो रिलेशन आपका क्या है? ट्रांजिटिव होगा। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो ये रिलेशन आपका क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्या ये डेफिनेशन थोड़ा सा आइडिया लगा या एग्जांपल देके समझाऊं? आइडिया लगा या एग्जांपल देके समझाऊं? एग्जांपल जैसे देख लो, एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो बोला है कि खुशी is related to अनन्या एंड यहां पे कंडीशन दे रखी है अनन्या इज रिलेटेड टू आशुमिका। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा? खुशी का अनन्या के साथ रिलेशन है, अनन्या का आशुमिका के साथ रिलेशन है। इसका मतलब खुशी का आशुमिका के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। यदि ये रिलेशन होगा तो ये आपका क्या है? ट्रांजिटिव। मतलब दिस इंप्लाइज खुशी इज रिलेटेड विद आशुमिका। यदि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये क्या होगा? आपका ट्रांजिटिव होगा। यदि ये कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही तो वो आपका क्या होगा? नॉट ट्रांजिटिव हो गया। क्या समझ में आया ये चीज? एग्जाम्पल समझ में आया सबको? अरे हाँ ना बोलो। लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? अच्छा, पहले कंडीशन बताऊं या फिर एक एग्जांपल की हेल्प से करो, ज़्यादा बेटर रहेगा? पहले नोट लिखा है, कंडीशन लिखा हूं या एग्जांपल दो? चलो एग्जांपल लो, एग्जांपल लो, तब जाकर अच्छा तुम्हें समझ में रहेगा। ये क्या देखना है मुझे? फॉर ऑल सेट, फॉर ऑल पेयर्स, जितने भी पेयर्स हैं उन सारे पेयर्स के लिए मुझे देखना है। इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, दिस इंप्लाइज ए मस्ट बी रिलेटेड टू सी। तो इस टाइप का रिलेशन आपका क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। जैसे मैंने बोल दिया है, रिलेशन दे दिया R1, रिलेशन ऑन सेट ए दे दिया, ए सेट दे दिया आपका 1 2 3। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई अच्छा एग्जांपल ले लेता हूँ। R1 दे दिया मैंने 1 2 2 1 1 1। R2 दे दिया है मैंने 1 2 R3 दे दिया है मैंने 1 1। R4 दे दिया है 1 1 2 2 3 3। तो कौन सा रिलेशन इनमें से ट्रांजिटिव है? कौन सा रिलेशन इनमें से ट्रांजिटिव है? जल्दी से बताओ कौन सा रिलेशन इनमें से ट्रांजिटिव है? आंसर विल सरप्राइज यू अगेन। जल्दी से बताओ। इस लाइन का मतलब ये है कि बुद्धि लगा के आंसर देना है, जल्दी से नहीं आंसर देना है, तुक्के नहीं लगाने। कंडीशन को दोबारा से ध्यान देखो और आंसर दो। जल्दी से बताओ कौन सा रिलेशन
ट्रांजिटिव है। जल्दी से बताओ, अरे बताओ ना, नालायक को इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? 11 DPS टाइम क्यों लगा रहे हो? जल्दी से बताओ, फटाफट आंसर दो। क्या निकम्मे हो गए क्या सब लोग? चलो बाकी लोग R1 एंड R4, शाबाश। और आंसर? मैं वेट कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी आंसर दो। मनीत, मोनिश, आंसर दो। सरेना, आंसर दो। सब के सब तुक्केबाज है, सब के सब तुक्केबाज है नाले। कोई बुद्धि नहीं चला रहा, कोई बुद्धि नहीं चला रहा। कंडीशन को दोबारा से देखो। इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, एंड का मतलब ये दो कंडीशन होगी और ये नहीं होगी, तब आपका क्या नहीं होगा? आंसर क्या है? ट्रांजिटिव है। R1 ट्रांजिटिव नहीं होगा, R2 ट्रांजिटिव होगा, R3 ट्रांजिटिव होगा, R4 ट्रांजिटिव होगा, जो कि किसी ने नहीं सोचा था। मैंने क्या लिखा था? ऑल पेयर्स। रीजन क्या है? देखो, 1 रिलेटेड टू 2 है एंड 2 रिलेटेड टू 1 है। इसका मतलब 1 रिलेटेड टू 1 होना चाहिए। ये तीनों तो मिल गए। अब मुझे एक पेयर के बाद आगे देखो, 2 रिलेटेड टू 1 है एंड 1 आगे 1, इसको मत देखो। कभी भी ट्रांजिटिव देखना तो सेम सेम वालों को कभी नहीं देखना, सेम सेम वालों को कभी चेक करने की जरूरत नहीं। भागे 2 रिलेटेड टू 1 है एंड 1 इज फर्दर रिलेटेड टू 2 है, तो इसका मतलब 2 रिलेटेड टू 2 होना चाहिए था। लेकिन क्या 2 रिलेटेड टू 2 है क्या इसमें? क्या 2 रिलेटेड टू 2 है क्या इसमें? नहीं है, तो ये नहीं है, तो ये आपका क्या होगा? नॉट ट्रांजिटिव। समझ में? ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, R1 ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, सबको समझ में है? कोई नहीं सोच रहा था, सब नालायकों की तरह, गधे की तरह बस लगे पड़े आंसर देने के लिए। किसी ने सोचा था ऐसा? किसी ने सोचा था ऐसा? मैंने लिखा ना, यहाँ पे अंडरलाइन करके लिखा, फॉर ऑल पेयर्स नॉट ट्रांजिटिविटी fails only when if A related to B and B related to C but A does not related to C। ट्रांजिटिविटी फेल उसी केस में करेगी जब A B से रिलेटेड हो और B C से रिलेटेड हो, पर A C से रिलेटेड नहीं हो। लेकिन मान लो या तो ये केस ना हो या फिर ये दोनों केस ना हो, तो क्या उस केस में ट्रांजिटिविटी फेल होगी? क्या उस केस में ट्रांजिटिविटी फेल होगी? इसमें देखो, जैसे एग्जांपल 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 फर्दर किसी के साथ रिलेशन है, 2 फर्दर किसी के साथ रिलेशन है। अरे कोई रिलेशन में है क्या 2 फर्दर किसी के साथ में? तो किसी के साथ रिलेशन में है ही नहीं, तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? बिल्कुल ये आपका क्या है? ट्रांजिटिव होगा। वन रिलेटेड टू 1, ए रिलेटेड टू बी है ही नहीं। ठीक, एक कंडीशन ना हो या दोनों कंडीशन ना हो, इसमें तो दोनों कंडीशन नहीं हो रही, तो ट्रांजिटिविटी में चेक करने की जरूरत नहीं है, तो मैं बाय डिफॉल्ट क्या बोलूंगा? आपका ट्रांजिटिव। ए कंडीशन तो बी हो नहीं रही, बी बिलोंग्स टू सी हो नहीं रही, सी बिलोंग्स टू ए हो नहीं रही, तो कोई भी नहीं हो रही, तो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? ट्रांजिटिविटी निकालना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ट्रांजिटिव निकालना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्या सबको समझ में आया ट्रांजिटिव का? जैसे मैं कोई बोलूं R5 1 1 2 2 1 2 2 1
3 3। अब बताओ ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या क्या है? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या क्या है? अरे नालायक लड़की, इफ ये सुनो सुनो, मैं एक स्टेटमेंट बोलूं, यदि मैं खुशी को थप्पड़ मारूं तो खुशी रोएगी। इवेंट सुनो, यदि मैं खुशी को थप्पड़ मारूं तो खुशी रोएगी। तो खुशी कब रोएगी? जब मैं उसको थप्पड़ मारूंगा। लेकिन यदि मैं उसको थप्पड़ ही नहीं मारा तो क्या खुशी रोएगी? क्या खुशी रोएगी? नहीं रोएगी। तो वही तो हो गया। ट्रांजिटिविटी मैं तब चेक करूंगा जब A रिलेटेड टू B है और B रिलेटेड टू C नहीं है, B रिलेटेड टू C है। उस केस में A रिलेटेड टू C नहीं हुआ, तब आपका क्या ट्रांजिटिव फेल होगा। वरना पहले वाला इवेंट ही नहीं हो तो आगे मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने खुशी को थप्पड़ ही नहीं मारा तो फिर वो रोएगी कहां से? आया समझ में? अरे ऐसे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं तुम लोगों को, हर चीज के एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। अरे जब पहले वाला इवेंट नहीं हुआ तो आगे वाला इवेंट कहां से होगा? पहले वाला इवेंट नहीं हुआ तो आगे का इवेंट कहां से होगा? आई थिंक सबको समझ में आया। क्या और किसी को एग्जाम्पल की जरूरत है ऐसे? ठीक है, चलो R5 बताओ ट्रांजिटिव है कौन कौन सा है? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या क्या है? R5 बताओ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या क्या है? सबसे पहले चेक करूंगा रिफ्लेक्सिव। क्या रिफ्लेक्सिव है? 1 1 है, 2 2 है, 3 3, उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता, रिफ्लेक्सिव है। क्या सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक में इनको देखने की जरूरत नहीं, 1 2 है, 2 1 है, तो ये आपका क्या सिमेट्रिक भी है। क्या ट्रांजिटिव है? 1 2 2 1, तो 1 1 है, 1 1 भी है, 2 1 1 2 एंड 2 1, तो इसका मतलब 1 1 है, 1 1 है तो ट्रांजिटिव है। 2 1 एंड 1 2, इसका मतलब 2 2 है तो ट्रांजिटिव है। सारे पेयर के लिए मिल गया तो मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों होगा। क्या ये एग्जांपल सबको समझ में आया? यस नो बोलो, यस नो बोलो। 6th रिलेशन होता है एंटी सिमेट्रिक। ये कभी भी पूछा नहीं जाता, नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ बुक्स में दिया होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ना तो कभी पूछा गया है ना कभी पूछा जाने का चांसेस है, फिर भी कुछ बुक्स में दिया है होता है, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। पहली चीज़, पहला मिसकंसेप्शन, बहुत से लोग क्या समझेंगे, एंटी सिमेट्रिक का मतलब, एंटी का मतलब अपोजिट और सिमेट्रिक का मतलब उल्टा। एंटी सिमेट्रिक का मतलब बोले सिमेट्रिक का उल्टा। सिमेट्रिक का उल्टा का मतलब क्या होगा? A रिलेट्स टू B है तो B रिलेट्स टू A होगा तो सिमेट्रिक होगा। अब उसका उल्टा क्या होगा? A रिलेट्स टू B है और B रिलेटेड टू A होगा तो मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा, मतलब एंटी सिमेट्रिक होगा। लेकिन ये जो कंसेप्ट है हमेशा ट्रू नहीं है। तो मतलब एक चीज याद रखो कि एंटी सिमेट्रिक का मतलब जो होगा वो नॉट सिमेट्रिक, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो बहुत से लोग ऐसा मिसकन्फ्यूजन लगा देते हैं, मिसकंसेप्ट बना लेते हैं कि एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा? नॉट सिमेट्रिक। दूसरा, बहुत से स्टूडेंट मिसकंसेप्ट क्या बनाते हैं कि रिलेशन या तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा या फिर रिफ्लेक्टिव एंटी सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव होगा। तो ऐसा भी कोई भी रिलेशन नहीं है। मतलब मैं बोलूँ देयर इज नो रिलेशन बिटवीन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और एंटी सिमेट्रिक। मतलब ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि रिफ्लेक्सिव होगा तो सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या एंटी सिमेट्रिक होगा। सब अपनी अपनी डेफिनेशन सेपरेटली सेटिस्फाई करें। सबकी क्या है? सेपरेट डेफिनेशन चेक करनी पड़ेगी। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? ये मिसकन्फ्यूजन थे, मिसकंसेप्ट थे जो स्टूडेंट्स जनरली बना लेते हैं, उसकी वजह से अपना आंसर गलत करते हैं। आई होप ये मिसकंसेप्ट नहीं पालोगे। कुत्ता पाल लेना, बिल्ली पाल लेना, एक बार हो सकता है तो देवम को भी सोच लेना, लेकिन मिसकंसेप्ट मत पालना। समझ में आया एग्जाम्पल? गुड, लिख लो, डेफिनेशन लिखो एंटी सिमेट्रिक की। देवंग को, अच्छा देवांग, ओके आई गॉट इट, देवांग, देवांग बोल रहा था मैं, ठीक है।
लिखो एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन लिखो, ए रिलेशन ऑन सेट ए, ए रिलेशन इन ऑन सेट ए इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक, ए रिलेशन ऑन सेट ए इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक, a relation on set A is called antisymmetric if A related to B and B related to A. तो ये possible only when A equals to B. ये possible only when A equals to B. आई नो ये लैंग्वेज बड़ी कंफ्यूज लग रही है, कुछ समझ में भी नहीं आया इस लैंग्वेज में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कोई समझाएगा इसका मतलब क्या हुआ, कोई समझाएगा? क्या कोई समझाएगा इसका मतलब? इसका मतलब है जनरल लैंग्वेज में, जनरल लैंग्वेज, ये तो मैथमेटिकल लैंग्वेज है, जनरल लैंग्वेज अपनी गाँव की लैंग्वेज में क्या होगा, लिख लो जनरल लैंग्वेज में ए रिलेशन इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक, जनरल लैंग्वेज अपने देसी लैंग्वेज में ए रिलेशन इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक, ए रिलेशन इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक इफ it has no order pair and its reverse in it. If it has no ordered pair and its reverse, it has no ordered pair and its reverse in it, it has no ordered pair and reverse in it unless x is equals to y या a is equals to b. मतलब कोई भी रिलेशन है उसमें वो पेयर और उसका ऑर्डर पेयर उसका उल्टा वाला दोनों साथ में नहीं होने चाहिए, अनलेस दोनों एक है, दोनों एक होगा, 1 1 होगा तो ऑर्डर पेयर उसका इनवर्स इसका रिवर्स दोनों सेम ही है ना, लेकिन यदि ऑर्डर पेयर उसका रिवर्स वो दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। क्या ये कंडीशन समझ में आई? क्या ये कंडीशन समझ में आई? अब इसको बहुत से लोग इस कंसेप्ट को मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि ऑर्डर पेयर उसका रिवर्स मिल रहा है मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। अरे सिमेट्रिक नहीं होगा लेकिन टाइप तो ऐसे, लेकिन सिमेट्रिक और भी केस में तो हो सकता है ना, जब ऐसा भी नहीं होता तो भी तो सिमेट्रिक हो सकता है ना, इसलिए कोई लिंक नहीं है। समझ में आई कैसे लोगों का मिसकंसेप्ट बनता है? क्या ये चीज़ समझ में आई कि मिसकंसेप्ट कैसे बनता है, क्यों बनता है? समझ में आया ना सबको कि मिसकंसेप्ट क्यों बनाते हैं लोग? अरे हाँ ना बोलो निकम्मो, हाँ ना तो बोलो, कुछ तो बोलो। चलो जैसे एग्जांपल बोलो, रिलेशन ऑन सेट ए दे दिया आपका 1 2 3, उसमें रिलेशन दे दिया R1 मैंने दे दिया है 1 1 2 2 3 3, R2 दे दिया है 2 2 2 4 और 3 2, R3 दे दिया है 2 2 2 4 3 2 और 4 2। तो इन तीनों रिलेशन में कौन सा रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है? जल्दी से बताओ, इन तीनों रिलेशन में कौन सा रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है? 7th इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस रिलेशन या इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ, एक ही बात है, इक्विवेलेंस बोलो या फिर इक्विवेलेंट बोल दो, इक्विवेलेंट इक्वी
तो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन या इक्विवेलेंट रिलेशन कब कहलाएगा? यदि वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। यदि तीनों हो कोई रिलेशन तो वो रिलेशन डेफिनेटली क्या होगा? आपका इक्विवेलेंट रिलेशन होगा। तो मैं क्या बोलूँगा? ए रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ पहला पार्ट इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकेंड पार्ट इट इज सिमेट्रिक रिलेशन और थर्ड पार्ट इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तीनों हो तो वो क्या जाएगा? इक्विवेलेंट होगा। लेकिन यदि तीनों में से कोई एक भी फेल हो जाएगा तो वो आपका क्या रिलेशन? इक्विवेलेंट नहीं होगा। यदि तीनों हैं तो रिलेशन आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा और तीनों में से कोई भी नहीं हो तो आपका क्या है? इक्विवेलेंट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल बोल दिया, सेट ए दे दिया 1 2 3, तो रिलेशन दे दिया मैंने आपका क्या होगा? 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 एंड 3 1। अब ये देखो, सबसे पहले क्या रिफ्लेक्सिव है? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, क्या सिमेट्रिक है? 1 2 है, 2 1 मिल गया, 2 3 है, 2 3 मिल गया, 1 3 है तो 3 1 मिल गया, तो ये आपका क्या? सिमेट्रिक भी है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक चेक करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम हमेशा होती है ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में देखूंगा तो ट्रांजिटिव में देखूंगा तो क्या जाएगा? 1 2 के साथ पेयरिंग कर रहा है। अब 2 फर्दर किसके साथ पेयर कर रहा है? एंड 2 फर्दर पेयर कर रहा है, 2 पेयर कर रहा है, 2 के पेयर कर रहा है 1 के साथ में, तो इसका मतलब 1 1 होना चाहिए। क्या 1 1 है? बिल्कुल है, रिलेशन है। 1 2 के साथ पेयर कर रहा है, 1 2 के साथ पेयर कर रहा है एंड 2 फर्दर पेयर कर रहा है 3 के साथ। सारे पेयर चेक करने हैं, इसका मतलब 1 3 होना चाहिए। क्या 1 3 है? 1 3 भी है, तो मतलब ये हो गया। 2 और किसी के साथ नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, 2 किसके साथ पेयर कर रहा है? 1 के साथ में, एंड 1 फर्दर किसके साथ पेयर कर रहा है? 2 के साथ में, तो इसका मतलब 2 पेयर करना चाहिए 2 के साथ में, ये कर रहा है, ट्रांजिटिव है। 2 पेयर कर रहा है 1 के साथ में, 1 फर्दर किसके साथ पेयर कर रहा है? 3 के साथ। सारे पेयर देखने मुझे, 1 फर्दर पेयर कर रहा है 3 के साथ में, दिस इम्प्लॉइज 2 3 पेयर में होना चाहिए। क्या 2 3 है? 2 3 है, बिल्कुल है। और क्या हो सकता है? 3 किसके साथ पेयर कर रहा है? 3 किसके साथ पेयर कर रहा है? 2 के साथ में, एंड 2 पेयर कर रहा है, 2 पेयर कर रहा है 1 के साथ में, 2 पेयर कर रहा है 1 के साथ में, इसका मतलब 3 1 होना चाहिए। क्या 3 1 है? बिल्कुल है, तो ये हो गया। और क्या हो सकता है? 3 किसके साथ पेयर कर रहा है? 3 पेयर कर रहा है, 3 पेयर कर रहा है 1 के, 3 पेयर 1 के साथ भी कर रहा है, 3 पेयर 1 के साथ भी कर रहा है, और 1 फर्दर किसके साथ पेयर कर रहा है? 1 2 के साथ भी पेयर कर रहा है, तो 3 2 भी होगा। और 3 1 के साथ पेयर कर रहा है और 1 3 के साथ पेयर कर रहा है, तो 3 3 भी हो रहा है। मतलब सारे पॉसिबल देखने पड़ेंगे, सारी पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी। क्या सारी पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई कर रहा है? सारी पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई कर रहा है, तब जाके ये आपका क्या ट्रांजिटिव होगा। तो हमेशा प्रॉब्लम कहाँ पे थी? रिफ्लेक्सिव सिमेट्री डायरेक्टली देख लोगे, ट्रांजिटिव में ही दिक्कत आएगी, ट्रांजिटिव में ही गलत करते हो, तो ये ध्यान रखना। ऑप्शन कैसे दिया होता है? ये जेईई मेंस में 4 या 5 बार क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप का, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बोनस क्वेश्चन एक तरीके से। क्वेश्चन होगा, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस रिलेशन, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, इस टाइप का ऑप्शन देना है। वर्बली आंसर है। तो फिलहाल रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? ये आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। क्या आया समझ में? क्या आया समझ में एग्जाम्पल सबको? यस नो बोलो। अच्छा, वैसे ये रिलेशन देखूंगा तो ये क्या ए के सारे एलिमेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है? क्या ए क्रॉस बी ही है क्या? रिलेशन किसके इक्वल है? रिलेशन किसके इक्वल है? रिलेशन किसके इक्वल है यहाँ पे? तो ए क्रॉस बी के इक्वल है कि नहीं है? ये रिलेशन ए क्रॉस बी के इक्वल है कि नहीं है? रिलेशन ए क्रॉस बी के इक्वल है कि नहीं है? तो ए क्रॉस बी का मतलब यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल रिलेशन है, तो वो तो सारा होगा ना, यूनिवर्सल रिलेशन तो सारा ही होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। यूनिवर्सल रिलेशन को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यूनिवर्सल तो सारे रिलेशन होगा।
रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लिख लिया बेटा सबने? डन? डन बेटा? हमेशा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस इसी के बारे में पूछा जाएगा। एंटी सिमेट्रिक यूज नहीं आता है, एंटी सिमेट्रिक यूज नहीं आता है, इसलिए मैंने ज़्यादा उसके ऊपर फोकस दिया नहीं। एंटी सिमेट्रिक यूज भी नहीं आता, इससे फोकस भी नहीं। आपने ऑप्शंस में देखे होंगे, मॉड्यूल के सारे ऑप्शंस में कैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपने देखा ही होगा ना। हाँ बेटा, 12th की पूरी एनसीईआरटी सोल्व कर लो, 12th की पूरी एनसीईआरटी सोल्व कर लो और अपना मॉड्यूल सोल्व कर लो। 12th की पूरी एनसीईआरटी सोल्व कर लो और अपना मॉड्यूल सोल्व कर लो। 12th की एनसीईआरटी का रिलेशन चैप्टर सोल्व कर लो और अपना मॉड्यूल सोल्व कर लो पूरा। क्वेश्चन लिखो। कंसीडर इज, क्वेश्चन लिखो, इफ सेट ए, क्वेश्चन लिखो, इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 से लेके आपका क्या होगा 14 तक। इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 से लेके 14 तक, इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 से लेके 14 तक, एंड रिलेशन इज गिवन बाय, रिलेशन दे रखा है आपका x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। x, y such that 3x minus y is equals to 10, where x and y belongs to A. Then relation is, चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है, चेक करना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है, जल्दी से बताओ। सबसे पहले क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन किस रिजल्ट से निकलेगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू 3x माइनस 10, और x और y बिलोंग कर रहे हैं यहाँ से। तो x और y बिलोंग कर रहे हैं यहाँ से, x इज इक्वल टू मैंने 1 रख दिया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 10 मतलब -7, बिलोंग नहीं करेगा। x इज इक्वल टू 3 तक रख दिया, तो 9 माइनस 10 मतलब -1, यहाँ भी बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू रख दी 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 × 3 12 माइनस 10 मतलब आपका क्या है 2। तो एक रिलेशन आ जाएगा, रिलेशन क्या बोल दूंगा आपका 4, 2। नेक्स्ट x की वैल्यू 5 रख दी, तो y की वैल्यू क्या है आपकी 15 माइनस 10 मतलब आपका क्या है 5, तो क्या जाएगा 5, 5। नेक्स्ट मैं बात करूँ, x की वैल्यू रख दी 6, तो y की वैल्यू क्या जाएगी 18 माइनस 10 मतलब आपका क्या 8, तो क्या जाएगा 6, 8। नेक्स्ट x की वैल्यू रख दी 7, तो y की वैल्यू क्या है आपकी 21 माइनस 10 मतलब 11, तो क्या आपका 7, 11। नेक्स्ट x की वैल्यू रख दी 8, तो y की वैल्यू क्या आपकी 24 माइनस 10 मतलब 14, तो 8, 14। नेक्स्ट x की वैल्यू रख दी 9, y की वैल्यू क्या जाएगी 27 माइनस 10 मतलब 17। क्या 17 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, 17 इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा, मतलब ये नहीं है, तो मतलब रिलेशन क्या बनेगा ये। अब रिलेशन ये है, ठीक है। अब चेक करना है रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में क्या करना है, सारे एलिमेंट का खुद के साथ है, सारे एलिमेंट के साथ है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में देखो 4 2 के साथ में है, तो 2 4 के साथ में नहीं है, तो मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में देखूँगा, बताओ ट्रांजिटिव है, 4 2 के साथ में है, 2 फर्दर किसी के साथ में है नहीं, तो देखने की ज़रूरत नहीं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको तो देखना नहीं है। 6 8 के साथ में है, एंड 8 फर्दर आपका क्या है 8 14 के साथ में है रिलेटेड, तो इसका मतलब 6 रिलेटेड टू 14 होना चाहिए। क्या 6 रिलेटेड टू 14 है, 6 रिलेटेड टू 14 नहीं है, तो एक पेयर नहीं मिल गया, तो मतलब नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। इन केस यदि ये 8 एक ऐसा होता है ना 6, 14, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं थी, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर उस केस में ट्रांजिटिव होता है, लेकिन अभी है नहीं, तो मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो क्या जाएगा, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। आई थिंक सबको समझ में आया, किस किस का सही था, मी लिखो, मी लिखो, जल्दी से मी लिखो।
क्या पुराने ईयर के आईटी के क्वेश्चन कराऊँ? पुराने ईयर के आईटी के क्वेश्चन कराऊँ? चलो आईटी के क्वेश्चंस करते हैं। पुराने टाइम में जब AEEE होता था ना, तो AEEE में 4-5 बार क्वेश्चन आए थे। तो AEEE क्वेश्चन लिखो। इफ A इज इक्वल्स टू सेट दे दिया 2 3 4 5 एंड रिलेशन ऑन सेट A इज गिवन एज, रिलेशन दे रखा है, R की वैल्यू दे रखी है आपकी 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 2, 3, 3, 2, 3, 5 और 5, 3। तो चेक करना है क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सिर्फ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना होता है, बाकी अपन को मतलब नहीं है, बाकी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। एंटी सिमेट्रिक कभी देखना नहीं होता है, इनकेस ऑप्शन में दिया है तब एंटी सिमेट्रिक देखना है। और एंटी सिमेट्रिक की कंडीशन मैंने ऑलरेडी बताई दी आपको, ऑप्शन में दिया होता है तभी एंटी सिमेट्रिक देखना है, और उसकी कंडीशन मैंने ऑलरेडी बताई दी आपको। नहीं अभी नहीं, ये गधे हैं सारे के सारे, 11 DPS वाले तो बहुत बड़े वाले। पढ़ना लिखना है नहीं, ज़बरदस्ती बस घर वालों ने बैठा दिया है। हाँ हुआ आंसर? कोई है आंसर? है कोई? ठीक है, क्या क्या आंसर है जल्दी लिखो। देखो सबसे पहले क्या देखूंगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए देखूंगा 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ है, 5 का 5 के साथ है, सारे एलिमेंट का खुद के साथ में, तो रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट चेक करूंगा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या देखूँ, इनको चेक नहीं करना, सिमेट्रिक को 2 का 3 के साथ है और 3 का 2 के साथ, नंबर उसका पेयर 3 का 5 के साथ है, 5 का 3 के साथ में, सारे नंबर उसके पेयर मिल गए तो सिमेट्रिक भी होगा। रिफ्लेक्सिव सिमेट्री में कभी प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम हमेशा ट्रांजिटिव में होती है, हमेशा ट्रांजिटिव में होती है। ट्रांजिटिव में कभी भी ये नहीं चेक करना, मैं क्या चेक करूँ, 2 इज रिलेटेड टू 3 है एंड फर्दर 3 इज रिलेटेड टू 2 है, इसका मतलब 2 रिलेटेड टू 2 होना चाहिए, ये मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 इज रिलेटेड टू 3 है, 3 फर्दर और कहीं है क्या, 3 यहाँ पे भी है, 3 रिलेटेड टू एंड 3 रिलेटेड टू 5 है, इसका मतलब 2 रिलेटेड टू 5 होना चाहिए। क्या 2 रिलेटेड टू 5 दे रखा है? 2 रिलेटेड टू 5 नहीं दे रखा, मतलब नॉट ट्रांजिटिव। तो इस केस में ऑप्शंस क्या थे, ये क्या जाएगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। आई थिंक क्लियर हुआ सबको, सबका सही है? क्या सबका सही है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका क्या जेईई मेंस का है, पुराने ईयर का। लेट ए रिलेशन ऑन सेट ए डिफाइन है, रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए क्या दे दिया आपको, 3, 6, 9 और 12, और डिफाइन दे रखा है, रिलेशन दे रखा है आपका 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12, 6, 12, 3, 9, 3, 12 और 3, 6। क्या बताओ क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में क्या क्या है, जल्दी से बताओ। सबसे पहले क्या चेक करूंगा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव देखूंगा 3 का 3 के साथ है, 6 का 6 के साथ है, 9 का 9 के साथ है, 12 का 12 के साथ है, सारे के साथ है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक देखूंगा 6 का 12 के साथ है, तो 12, 6 होना चाहिए। क्या 12, 6 है? 12, 6 नहीं है, तो मतलब ये आपका क्या है, नॉट सिमेट्रिक।
रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम हमेशा क्या आती है, ट्रांजिटिव में आता है। क्या आता है, ट्रांजिटिव में चेक करूँ, ट्रांजिटिव चेक करूँ तो 6 का 12 के साथ है, 12 फर्दर किसी के साथ है नहीं, 12 फर्दर किसी के साथ है नहीं, तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लियर हो गया। 3 का 9 के साथ है, 9 फर्दर किसी के साथ है नहीं, तो मुझे आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 3 का 12 के साथ है, 12 आगे किसी के साथ है नहीं, किसी के साथ है नहीं, मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और 3 का 6 के साथ है, क्या 6 फर्दर है, एंड 6 फर्दर रिलेशन है 12 के साथ में, तो इसका मतलब 3 इज़ रिलेटेड टू 12 होना चाहिए। क्या 3 रिलेटेड टू 12 है, 3 रिलेटेड टू 12 है, मतलब सारे पेयर्स का मिल गया, तो मतलब ये आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव यस है। तो फाइनल आंसर क्या जाएगा, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आई थिंक सबको समझ में आया है, आई थिंक सबको समझ में आ गया कंसेप्ट। ये दोनों आईटी के क्वेश्चन है, 2 ही बार आए हैं इस कंसेप्ट से क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लो। डन। आओ मॉड्यूल में डाउट्स बोलो, रिलेशन के मॉड्यूल में डाउट बोलो, सारे क्वेश्चन कर सकते हो, इंग्लिश वाले क्वेश्चन छोड़ देना। इंग्लिश में क्या है कि वो जिस टाइप के फालतू फालतू के क्वेश्चन है ना, सिमेट्रिक है, नो वर्ड कॉमन इंग्लिश और इस टाइप के, वो छोड़ सकते हो तुम लोग, तुम्हारी चॉइस है, फालतू के क्वेश्चन है। बाकी उसके अलावा अच्छा एक नोट लिखवाया नहीं, एक नोट लिखवाया नहीं, एक नोट लिख लो, नोट के अंदर लिख लो एम्प्टी रिलेशन। दूसरा दूसरा कौन सा होगा, हाँ आइडेंटिटी रिलेशन, और तीसरा रिलेशन होगा यूनिवर्सल रिलेशन। तो बताओ यूनिवर्सल रिलेशन तो सभी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, मतलब इनडायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्यों मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में बताओ, क्या आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। क्या आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक होता है, बताओ आइडेंटिटी रिलेशन क्या सिमेट्रिक होता है, यस और नो, आइडेंटिटी रिलेशन क्या सिमेट्रिक होता है। अरे हाँ ना, तो सोच के तो थोड़ा सा बुद्धि लगा लिया करो यार, तुम लोग इरिटेट क्यों करते हो, मैं परेशान हो गया हूँ तुम लोगों से, अकल वकल लगाते नहीं हो, बस ऐसे बैठ जाते हो गधों की तरह। अभी बताया था आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी फेल कभी होंगे जब कंडीशन होगी। एम्प्टी रिलेशन के बारे में बताओ, एम्प्टी रिलेशन क्या क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव होगा, एम्प्टी रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्यों, रिफ्लेक्सिव के लिए ए सारे होने चाहिए। क्या एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक होगा, क्या सिमेट्रिक होगा एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। रीजन क्या बताया था मैंने, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी फेल्स ओनली व्हेन ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू नॉट ए होगा, उसके अलावा बाकी हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा और हमेशा ट्रांजिटिव होगा। तो एम्प्टी रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। आइडेंटिटी रिलेशन तीनों होगा और यूनिवर्सल रिलेशन तो सारा ही होगा, मतलब इनडायरेक्टली इसको भी क्या बोल सकता हूँ, इक्विवेलेंस रिलेशन। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, उसमें आंसर करेक्शन होगा, आइडेंटिटी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कर देना, वहाँ पे करेक्शन कर देना, वहाँ पे नहीं दे रखा था, गलत दे रखा है, वहाँ पे कर देना करेक्शन, ठीक है। अरे हाँ ना तो बोलो, समझ में आई ये चीज़ें, यस नो बोलो फटाफट से। ठीक है, मॉड्यूल में डाउट बोलो, मॉड्यूल में डाउट बोलो, डे 3 लेवल 2, डे 3 लेवल 2 कोई डाउट है तो बोलो, डे 3 लेवल 2 कोई डाउट किसी को। डे 3 लेवल 2 कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट नहीं है, सोल्व किया है तुम लोगों ने, सोल्व किया तो है ना तुम लोगों ने। चलो चलो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के टॉपिक वाले बन जाएंगे बेटा, सारे बन जाएंगे, आज के टॉपिक वाले सारे बन जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिख लिया सबने? मैं रब कर दूंगी, डन लिखो। डन लिखो। ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे नए फ्रेश माइंड से। तुम इरिटेट मत किया करो, मैं तुम लोगों को फिर से मैं बोलता हूँ, आंसर दे दिया करो, दिमाग लगाया करो। ज़बरदस्ती पढ़ नहीं रहे हो, दीवार नहीं हो तुम लोग, अकल लगाने की होती है।